वैल्यू एडेड मेथड से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड उनको सोल्व करते टाइम पे कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। इस क्वेश्चन को रीड करो। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सबसे पहले हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? सेल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड आउटपुट। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड होगा? नहीं, बिकॉज सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी उस ईयर के जीडीपी में इंक्लूड हो चुकी है जिस ईयर में वो गुड्स फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुए थे। एक्सपोर्ट्स इंक्लूड होगा? नहीं होगा, बिकॉज सेल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हाँ, अगर सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स होता तो एक्सपोर्ट्स को हम अलग से ऐड करते। यहाँ पर प्रोड्यूस्ड आउटपुट की टोटल सेल्स हमें दी हुई है तो एक्सपोर्ट्स को अलग से ऐड नहीं करेंगे। कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स ये इंक्लूड होगा, बिकॉज सेकेंड हैंड गुड्स की इस ईयर में सेल हुई है, एक नई सर्विस प्रोवाइड हुई है। जिस पर्सन ने ये सर्विस प्रोवाइड की, ये सेल्स फैसिलिटेट की, उसे कमीशन की फॉर्म में इनकम हुई है। दो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है पास्ट ईयर्स में, उस पे जो कमीशन है वो नई प्रोड्यूस सर्विस का रेवेन्यू है जो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज सेल्फ कंजम्पशन। फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करके सेल किया, वो सेल्स में हमने इंक्लूड कर लिया। बट जो वीट फार्मर ने खुद कंज्यूम कर लिया उसका क्या? वो भी डोमेस्टिक आउटपुट है इस ईयर का, तो उसको भी डीम्ड सेल्स मान के उसकी मार्केट वैल्यू हम वैल्यू एडेड में इंक्लूड करेंगे। सपोज इसकी जगह किसी सर्विस का कंजम्पशन होता, एक डॉक्टर ने खुद को ही सर्विस दी होती, खुद कोई कंसल्टेंसी दी होती, या एक लॉयर ने खुद को ही सर्विस दी होती, तो क्या उसकी वैल्यू भी हम सेल्स में इंक्लूड करते? उसकी वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सेल्फ सर्विस की वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उसकी मार्केट वैल्यू इजीली आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, इसलिए सेल्फ कंजम्पशन वाले गुड्स की मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। टोटल सेल्स एंड डीम्ड सेल्स यहाँ कितनी हुई? 1200। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें ऐड करना होगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, विच मीन्स वो आउटपुट जो इस साल प्रोड्यूस हुआ बट अभी भी अनसोल्ड रह गया। हमें डायरेक्टली दिया हुआ है आउटपुट अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, विच इज नथिंग बट चेंज इन स्टॉक। इसको माइनस करके वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आएगा? 1300। वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन या रॉ मटेरियल माइनस करना होगा। रॉ मटेरियल्स वो गुड्स जो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स बनाने में यूज करता है। यहाँ पे दो टाइप के प्रोड्यूसर गुड्स दिए हुए हैं, सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल यूज, जो 10 साल तक चलेंगे, विच मीन्स वो फिक्स असेट्स हैं। सिंगल यूज गुड्स एक बार यूज करते ही खत्म हो जाएंगे, विच मीन्स वो रॉ मटेरियल है जो सिंगल यूज के बाद फाइनल गुड का पार्ट बन जाएंगे। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल, जिसको माइनस करके वैल्यू एडेड आएगा 750। दिस इज ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड। ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। फिक्स असेट दी हुई है हमें विथ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एसएलएम मेथड अज्यूम करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन विल बी 80 एंड नेट वैल्यू एडेड आएगा 670। इस टाइप के क्वेश्चंस वैल्यू एडेड मेथड से आ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर इसमें भी खेल सकता है। वो कैसे? वो आपको नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस देके सेल्स कैलकुलेट करने को बोल सकता है, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। सपोज इस क्वेश्चन में अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करना होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते? इस केस में आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन निकालना होगा। नेट वैल्यू एडेड में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। हमें पता है ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस करेंगे, तो हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट हो जाएगा। दिस वाज वैल्यू एडेड मेथड, जो हमने लास्ट 3 वीडियोस में कवर किया। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम।